गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल एनालिसिस। हम लोग अब धीरे धीरे वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं एडिटोरियल एनालिसिस से स्टार्ट करने वाला हूँ। गाइस मैं यूपीएससी से रिलेटेड आपको कंटेंट दूंगा, स्टेट पीएससी से रिलेटेड कंटेंट दूंगा एंड ऑल्सो वनडे एग्जाम से भी रिलेटेड कंटेंट दूंगा। अभी मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा हिंदू में, गिवन एन अर्बन इंडियन अ बेटर लाइफस्टाइल। तो गाइस ये वाला एडिटोरियल मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इसमें काफ़ी कंटेंट है जो मैं आपको मेंस में यूज़ करना सिखाऊंगा एंड मैं गाइस आपको रिलेट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे ये आपका सिलेबस से इंटरलिंक्ड है ये एडिटोरियल। ओके, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ बियर विद मी। अभी मेरे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आपको अच्छे से वॉइस वगैरह में अगर कुछ इशू हो तो प्लीज़ गाइस फॉरगिव मी। अभी मेरा ये पहला वीडियो है एडिटोरियल एनालिसिस का, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये एडिटोरियल के लिए ये टॉपिक्स ये देखना है कि ये सिलेबस से कौन से पोर्शन से लिंक है। तो गाइस ये अपना जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन से लिंक है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन एंड जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और भी गाइस जब मैं एडिटोरियल एनालिसिस करूँगा तो आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इसको गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। गाइस ये जो पहला पैराग्राफ है ये बेसिकली बता रहा है कि जो अभी हम लोगों का वर्ल्ड सिटी डे मनाया गया है उसकी थीम के बारे में बताया गया है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। दैट मीन्स फिर इसमें समझाया गया है कि इस थीम का मीनिंग क्या है कि हम लोगों को जो फाइनेंसेस हैं अर्बन के लिए उसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि जो अपना अर्बन का जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल वे में चलता रहे। अदरवाइज़ फाइनेंसेस को हम लोग डाउनग्रेडेड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो फाइनेंस कैन क्रिएट अ हैवक टू अवर सिटी लाइफ। तो हम लोगों को इस तरीके से फाइनेंस को यूटिलाइज़ करना चाहिए जिससे हम लोगों की सिटी लाइफ लिवेबल हो एंड सेफ हो। बिकॉज ये बता रहा है कि बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन 10% ऑफ आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ गोइंग अप। देन गाइस ये सेकंड पैराग्राफ में ये एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम लोग मेंस एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है हेल्थ से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड और अर्बनाइजेशन इट्स प्रॉब्लम एंड रेमेडीज। तो उसमें एक पोर्शन यूज़ कर सकते हैं कि हाउ इंडियन सिटीज़ आर पोल्यूटेड। ये एक रिपोर्ट एपिक ने पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि आउट ऑफ 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड 39 आर इन इंडिया। फिर इसमें गाइस बताया गया है कि हाउ पोल्यूशन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो बताया गया है कि इंडियन लूज 5.3 ईयर ऑफ हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। फॉर द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली इट इज़ 12, बेसिकली अप्रॉक्स 12 ईयर्स। तो बताता है कि ये डाटा हम लोगों को बता रहा है कि हाउ वी नीड आवर पॉलिसी शिफ्ट टू इंश्योर बेटर एंड लिवेबल फ्यूचर। वैसे थर्ड पैराग्राफ इसमें बता रखा है कि पोल्यूशन से इफेक्ट क्या होता है हम लोगों को। तो बता रखा है कि पोल्यूशन आइज बर्निंग, इरिटेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट, कफिंग, चोक्ड ब्रेथ, अस्थमा एंड सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ करता है। एंड फिर बता रखा है कि अभी तक क्या था कि जो थियरी चलती थी कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन हो रखा है मोस्टली इंडो-गंगेटिक प्लेन्स में, बट अब ये थियरी भी ज़्यादा सफाइस नहीं है बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो बेसिकली अब जो एडिटोरियल था इसमें थीम बताया गया, इसमें बताया गया कि रिपोर्ट के बारे में जिसको आप पॉइंट कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट बताया गया। अब हम लोगों को बता रखा है कि रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस एयर पोल्यूशन इज राइजिंग इन अ सच अ मैनर। तो गाइस इसमें बोल रखा है कि why the problem is so acute in Indian cities, the overall development strategy of urban development in India apart from proper execution of enforcement by agency need a paradigm shift। मतलब हम लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। the need now is to turn to sustainable and ecological urbanization। इसको हम लोग मेंस में यूज़ कर सकते हैं इसकी, we need a ecological urbanization not a simple urbanization। तो बोल रखा है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वेयर द फोकस इज मोर ऑन रियल एस्टेट डेवलपमेंट, वाइडनिंग ऑफ रोड्स अलाउइंग लार्ज फ्यूल गैसलिंग व्हीकल ऑन देम इन टर्न्स यूजिंग द स्पेस मीन फॉर पेडेस्ट्रियन रीडेवलपमेंट आर द मेजर रीजन फॉर इंडियन सिटीज़। बोल रहा है कि जो हम लोगों की जो अभी अर्बन डेवलपमेंट का आइडिया है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट करिए, रोड को बढ़ाइए, उसको रोड का चौड़ीकरण जो हिंदी में बेसिकली बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूपी में बहुत ज़्यादा रोड का चौड़ीकरण की बात चलती है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। उसके बाद बोल रखा है कि जो बड़ी बड़ी ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स ओवरलोड होते हैं वो भी जाते हैं रोड से, इसीलिए ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छा रहे। बट ये जो होता है गाइस वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये पोल्यूशन कर रहा है और ये हम लोगों को जो रोड पे पेडेस्ट्रियन के लिए जगह बन रखी है वो भी कम करता है। और भी गाइस रीज़न दे रखे हैं कि रोड डस्ट हो गया, कंक्रीट बैचिंग हो गया, इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया, तो ये भी व्हीकुलर एमिशंस हो गया, ये भी काफ़ी दिक्कत कर रहा है।
फिर गाइस इसमें डाटा दे रखा है कि मोटर ट्रांसपोर्ट से ही 60% अर्बन पोल्यूशन होता है, ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है। तो आप लोग एक ये डाटा लिख सकते हैं कि 60% ऑफ अर्बन पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मोटर ट्रांसपोर्ट। एंड उसके बाद भी बोल रखा है कि गाइस जो हम लोगों ने ग्रीन कवर है सिटीज़ का वो भी कम कर रखा है, वाटर बॉडीज़ भी हम लोगों में पोल्यूटेड हो रखी हैं, अर्बन एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ रीजन में बताया गया। उसके बाद गाइस बोल रखा है कि ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ इंडिया देयर इज़ काफ़ी रेटोरिक होता है कि पराली जलाने से स्मॉग होता है एंड वगैरह वगैरह। ये पार्शियली ट्रू है, दिस इज़ पार्शियली ट्रू। द बर्निंग ऑफ पैडी प्राइमरली इन वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब एंड हरियाणा ओनली एस्केलेट द प्रॉब्लम। ये केवल प्रॉब्लम बढ़ाता है बट ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बट दिस इज़ अ स्मॉल एंड सीजनल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये एक छोटा सा और एक मौसम के हिसाब का प्रॉब्लम है, ये ओनली रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है। बोल रखा है कि इंडियन ऑटोमोबाइल मतलब जो बोल रखा था ना पहले कि 60% पोल्यूशन कॉज्ड बाय मोटर ट्रांसपोर्ट, तो उसमें बोल रखा है कि जो हम लोगों का ऑटोमोबाइल मार्केट है वो भी $100 बिलियन से 160 बिलियन 2027 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा ना गाइस तो काफ़ी पोल्यूशन होगा एंड ये ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो हेल्थ पे उतना ही ज़्यादा दिक्कत देगा। जितना ज़्यादा हेल्थ पे दिक्कत होगा उतना ज़्यादा हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल बेकार होगा, जितना ज़्यादा हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल होगा बेकार उससे लो प्रोडक्टिविटी आएगी, जितना ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही लो जीडीपी होगा, जितना ज़्यादा लो जीडीपी होगा गाइस उतना ही लेस इनकम होगा, लेस इनकम जितना होगा उतना ही ज़्यादा पॉवर्टी होगा, जितना ज़्यादा पॉवर्टी होगा उतना ज़्यादा इस मार्जिनलाइजेशन आएगा, सोशल एक्सक्लूजन आएगा। तो गाइस हम इसको जीएस पेपर 2 से भी रिलेट कर सकते हैं मार्जिनलाइजेशन से कि हाउ जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है सोसाइटी का उस वो पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट लेस करता है बट इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसी पे देखना पड़ता है। तो गाइस उसके बाद इसमें बोलना रखा है कि हम लोग रोड को वाइडन कर रहे हैं ताकि लोग इससे ना बहुत ज़्यादा कार्स खरीद रहे हैं और फिर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे और ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का भी फिर इसमें बोल रखा है कि 10% पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एनसीआर। हम लोग कोई भी मैं स्टेप नहीं ले रहे हैं टू मॉनिटर एंड कंट्रोल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। उसके बाद बोल रखा है गाइस जो सिटी रेसिडेंट है ना वो भी हैव हार्डली पार्टिसिपेटरी रोल एंड आर फोर्स टू बिकम पैसे, मतलब सिटी पार्टी रेसिडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है। गाइस अभी तक हम लोगों ने रीज़न्स देख लिए हैं कि क्या क्या रीज़न्स हैं एयर पोल्यूशन हो रखा है अर्बन इंडिया में। तो आप लोग इसको अच्छे से जॉट डाउन कर लेना बिकॉज ये पॉइंट आपको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 60% पोल्यूशन कॉज्ड बाई मोटर ट्रांसपोर्ट, 10% इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नो रोल ऑफ सिटीज़ एंड रेसिडेंट। तो गाइस ये रीज़न्स दे रखे हैं। अब आपको ये जो नेक्स्ट पोर्शन है ये जो पूरा है इसमें बताया सॉल्यूशंस क्या है कि हम लोग इसको कैसे कर्व कर सकते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला वो पॉइंट दे रखा है फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके तो इसमें बोल रखा है गाइस सीधे बोल रखा है कि हम लोगों को मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए विद अ सिक्योर पेडेस्ट्रियन पाथ एंड बाइसाइकिल लेन। और हम लोगों को एक बाइसाइकिल ऑफिसर की पोस्ट भी क्रिएट करनी चाहिए। एंड हम लोगों को जो कंस्ट्रक्शन है जो पोल्यूशन क्रिएट करता है 10% उसको एक रेगुलर एसओपी के थ्रू ही करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हैफाजार्डली कहीं भी जाके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चालू हो गई हैं, कोई उनमें रेगुलेशन नहीं हो रहा है एंड चल रहा है। बिकॉज ये गाइस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में क्या है पार्टिकुलेट मैटर एमिट होता है एंड दीज आर ऑल्सो क्रिएटिंग हेल्थ इशूज़ लाइक अस्थमा, CVD एंड ऑल दैट स्टफ बेसिकली मोस्टली फॉर ओल्डर एंड यंग चिल्ड्रंस। फिर गाइस इसमें बोल रखा है कि ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए गुड ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों को नियरली 10 लाख बसेस फ्लीट में लानी पड़ेंगी ताकि जो अर्बन मोबिलिटी है उसको अच्छे से सफाइज किया जा सके। उसके बाद बोल रखा है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन जनूरम आया था उसको ही दोबारा से हम लोगों को वैसा ही दोबारा से कोई मिशन लाना पड़ेगा ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बन सके। बिकॉज 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड दे कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट। ओके एंड देन तो गाइस हम लोगों को सोल्यूशन क्या मिला पहला कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट से हम लोगों को बढ़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना। दूसरा स्टेप बोल रखा है कि प्राइवेट मोटर जो व्हीकल मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोगों को कोई कंजेशन टैक्स लिवाई करना चाहिए ऑन प्राइवेट कार ओनर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स। इससे भी गाइस काफ़ी सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद वो एक बोल रखा है ऑड इवन स्कीम को भी हम लोगों को लागू करना चाहिए इन अदर सिटीज़। गाइस दिल्ली में तो ऑलरेडी वर्किंग है और सिटीज़ के लिए बोल रखा है। नो कार डे भी हम लोगों को एक बार ही मनाना चाहिए। और इसमें बोल रखा है कि स्टेट जो चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर शुड ऑल्सो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट वंस अ डे एज एन एग्जाम्पल ऑफ टोकन मोटिवेशन। हम स्टेट चीफ मिनिस्टर वगैरह को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए ताकि एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, बिहेवियर चेंज में हेल्प करेगा। बोल रखा है कि दिल्ली एज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और ग्रैप। तो इससे क्या होगा कि इससे भी काफ़ी गाइस
फॉर सिटीज़ में अगर ये होगा तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर अब दूसरा सोल्यूशन दे रखा है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें ज़ीरो एक्सेप्टेंस होना चाहिए पोल्यूशन के लिए, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी ए स्ट्रीट सुपरविजन बाई रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट को बैक साइड करके सिटीज़न को प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए। इफ दे हैव सीन एनी पोल्यूशन क्रिएटिंग बाई एन इंडस्ट्रियल इनपुट यूनिट तो उनको डायरेक्टली जाके हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। उसके बाद बोला गया है कि अर्बन कॉमन्स जो होते हैं उनको लाइक पॉन्ड, वाटर बॉडीज, अर्बन फॉरेस्ट पार्क एंड प्लेग्राउंड, जिनको हम लोगों को भी टेकन केयर करना चाहिए और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अर्बन कम्युनिटीज़ को करनी चाहिए एंड ऑल्सो एक्सपेंड करिए उनको। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल दे रखा है कि हाउ बुक डिज़ाइनिंग विद नेचर फोकस ऑन इकोलॉजिकल विजडम जो हम लोगों को होनी चाहिए फॉर क्रिएटिंग एन अर्बनाइजेशन। सो बेसिकली ये बोला गया है कि प्लांटिंग 50 किलोमीटर, मतलब हम लोगों को ट्रीज़ जो है ना वो सिटीज़ के 50 किलोमीटर दूर प्लांट नहीं करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट वो कोई हेल्प भी नहीं करेगा कर्टेल पोल्यूशन में, बल्कि ये एक तरीके के वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा। तो हम लोगों को उसी हिसाब से दोबारा चलना चाहिए। अदर बोल रखा है इसके हम लोगों को गवर्नेंस भी स्ट्रेंथन करनी चाहिए। वो कैसे करनी चाहिए? पीपल एम्पावरमेंट थ्रू सिटी गवर्नेंस आर्किटेक्चर इज ए फर्म स्टेप पोल्यूशन गाइड। मतलब हर एक सिटी के हर एक रेसिडेंट के पास गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एंड SOP होनी चाहिए और उनको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऊपर से उनको वो पता होनी चाहिए कि मुझको क्या क्या फॉलो करना है, तभी ये गाइडलाइंस गाइड हेल्प करेगी। जैसा कि कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, पीपल कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन of odd and even scheme and also grab like measures. Medical fraternity must support the putting out of public health advisory, भी हम लोगों को एडवाइजरी करनी चाहिए। फिर गाइस इसमें बोल रखा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट अवर लाइफ बी शॉर्टेंड बाई रीज़न सच एज एयर पोल्यूशन। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी छोटी नहीं करनी है जिस ये जो एयर पोल्यूशन हो रखा है। द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड आर द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द पोल्यूशन। जो पुअर होते हैं, मार्जिनलाइज्ड है, वो सबसे कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बट दे आर द person who are the most exposed to is to pay a heavy price. They need a better life. So जो urban poor है ना, they also need a better life. Okay guys, ये वाला आर्टिकल गाइज हम लोगों के GS पेपर 1, 2, 3, 4 से कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो गाइज ये दूसरा आर्टिकल है, मच टू लूज इफ द इंडियन वेटनरी इन कतर केस फेस्ट है, मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा। ये बेसिकली ये GS पेपर 2 में है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। कतर बेसिकली इज नॉट इट्स नेबर बट इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो गाइज बस आपको जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो गाइज इतना ही बहुत है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।